आप सभी को सलाम। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जैसे हम सभी मिलकर उत्पत्ति उसके 36 अध्याय तक जो है हम आज पहुंच चुके हैं, और आज 36 अध्याय जो है हम पढ़ने पर है। हमने उत्पत्ति में जो है बहुत ही खूबसूरत अपनी जर्नी को लिया है, और यहाँ तक हमने तीन कुलपतियों के बारे में जो मेन थे। सेठ से कुलपति जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। बट तीन ऐसे मेन कुलपति हैं जिनके साथ खुदा ने वाचा की है, और अपने आप को वो इब्राहिम, इसहाक और यकूब का परमेश्वर कहता है। सो उस तक जो है हमने जर्नी की है। और उसके बाद इसहाक की मौत जो है हमने 35 अध्याय में देखा है। 36 अध्याय में हम ईसाऊ की वंशावली को देखेंगे, और फिर 37 अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक उत्पत्ति के हम यूसुफ की कहानी जो है वो बेसिकली ज्यादा हम फोकस करेंगे। यूसुफ के साथ यकूब की भी कहानी साथ ही चलेगी, बट मेन फोकस जो है वो यूसुफ का होगा। आइए, इससे पहले कि हम अपने 36 अध्याय को पढ़ें, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने ये सुबह हमें दी, हमारी आंखें खुली और हम आपके चरणों में बैठे हैं खुदावन। हमें ऐसी कोई भी कुव्वत और लियाकत नहीं खुदावन, बट आपका फजल है कि बहुत सारे लोग खुदावन इस दुनिया से कूच कर गए, पर आपने हमें जिंदगी बख्शी है, तंदुरुस्ती बख्शी है, और अपने कलाम की मजबूती दी है खुदावन। हम आपके चरणों में अपने सिरों को झुकाते हुए आपको नमस्कार करते हैं, आपको नमन करते हैं, और प्रभु आपकी तारीफ करते हैं। जब आपके कलाम को आज पढ़ते हैं खुदावन, आप हमारी कुवत बने, आप बोलें और हम सुने, आप बढ़ें और हम घटें। खुदावन हमें आप सिखाएं इस वंशावली से भी, ताकि खुदावन हम आपके बहरे गहरे भेदों को जो है वो समझ सके। हमारी सारी जमात को, दुनिया के हर एक क्रिश्चियन को खुदावन आपके हाथों में देते हैं। आपकी सच्चाई को समझने की खुदावन उन्हें कुवत दें। अपनी पवित्र आत्मा जो आखिरी दिनों में आप भेजने वाले हैं खुदावन, वो अपनी पवित्र आत्मा भेजें, ताकि आपका कार्य हो सके और लोग प्रभु जी अपने फलों में पक सके और आप जल्द आ सके। हमें आशीष और बरकत दे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। वंशावली जो ईसाऊ की है, उसमें जो है बेसिकली मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। जहाँ बर्थ राइट जो है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ईसाऊ का था, जो कि पहला भाई है जेकब का। और हम देखते हैं कि अ, जेकब के दो बेट जेकब के दो भाई थे, यानी जेकब ट्विन ब्रदर था किसका, ईसाऊ का। इसहाक का पहला बच्चा है ईसाऊ, और पहला बच्चा इन द सेंस कि वो पहले निकला था, पर अदरवाइज दोनों ट्विन्स हैं। और जेकब है, ईसाऊ जो है वो पहले ही रबेका को जो है खुदा ने बताया था कि यकूब जो है वो खुदा का जो है खुदा का बीज उसमें से जो है वो आएगा। दो लीनिएज हैं, ये हमेशा याद रखें। एक जो यकूब की है, जिसे इजराइल कहा गया है, जो इजराइल देश है। और जो इदोम है, इदोम जो था वो हमेशा इजराइल का विरोधी रहा है। हम इसमें आगे देखेंगे, जो उसकी वंशावली में उसके बच्चे आए हैं उनको जो है आगे इतिहास में हम इजिकियल, जरमाया या नंबर्स, डिट्रोनॉमी में जो है वो हम देखते हैं कि वो इजराइल के साथ जो है काफी नफरत या उनके विरोध में जो है वो रहे हैं। फिर आप वंशावली में ये देखेंगे कि उसने जो है गैर जातियों के साथ जो है अपने संबंध बनाए या शादियां की, या उनके बच्चे आए। फिर आप ये भी देखें कि उनके बच्चों के नाम जो है वो किसी भी तरह से खुदा को नहीं दिखाते हैं। जैसे हमने देखा कि यकूब की वंशावली में या यकूब की जर्नी में जहां कहीं भी वो गया है, जिस जगह को भी उसने अनॉइंट किया है, उस जगह में उसने परमेश्वर का जो है वो जिक्र किया है। पर जो ईसाऊ है, उसकी वंशावली में आप देखेंगे कि उसके बच्चों का नाम
किसी भी तरह से परमेश्वर की तरफ से नहीं लिया गया है। और इवन बच्चे जो हैं उनके नामों को आप देखेंगे तो वो अलग अलग नाम है। सो अलग देशों की आ, या कह सकते हैं अलग रिलीजन के नाम इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, जिसका ये मतलब है कि उसने जो है अलग अलग कल्चर के साथ जब शादी की है, तो उस कल्चर की औरतों ने आकर अपने बच्चों के नाम जो है अपने कल्चर के मुताबिक जो है नाम रखे गए हैं। और इसलिए ईसाओं की जो डिसेंडेंट जो हैं उसमें से यीशु मसीह नहीं आए हैं, इसलिए उसका जिक्र यहीं पे खत्म कर दिया गया है। और ईसाओं को इडोम कहा गया है क्योंकि एडोमाइट्स जो थे वो ईसाओं की जनरेशन है। सो यहाँ से हमें पता लग जाता है। बट जो यीशु मसीह की उत्पत्ति हुई है या यीशु मसीह का आना हुआ है, वो किसी भी तरीके से ईसाओं के बच्चों में से नहीं है, बल्कि यकूब के बच्चों में से जो है वो यीशु मसीह आए हैं। इसीलिए आप मत्ती की इंजील उसके पहले अध्याय में वंशावली देखते हैं यीशु मसीह की। लूका उसका 3 अध्याय उसमें वंशावली देखते हैं, तो वो वंशावली जो है वो इब्राहिम से यकूब की तरफ डायरेक्शन देती हुई और यकूब से आगे जो जनरेशन आई है उसकी जो है वो लीनेज को जो है वो दिखा रही है। सो इट इज वेरी क्लियर कि ईसाऊ की लीनेज से बिल्कुल यीशु मसीह जो है वो नहीं आए हैं, बिकॉज ऑफ हिज चॉइसेस। और हम बर्थ राइट ऑलरेडी देख चुके हैं कि बर्थ राइट खुदा जो है ऐसे नहीं दे देगा कि हम पे लौटे हैं। और बर्थ राइट जो है या फर्स्ट फ्रूट जो है वो वही लोग लेंगे जो खुदा के साथ वफादार होंगे। सो आइए हम 36 अध्याय उसकी पहली आयत से जो है वो पढ़ना शुरू करें। जी। एसाव की वंशावली। एसाव, जो एदोम भी कहलाता है, उसकी ये वंशावली है। एसाव ने ए- तो कनानी लड़कियां ब्याह ली, अर्थात हित्ती एलॉन की बेटी आदा को, और ओहोलीमा ओह, ओहोलामी बामा को, जो अना की बेटी और हिव्वी सिबोन की नातिन थी। फिर उसने इश्माइल की बेटी बासमत को भी, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह ली। आदा ने एसाव के द्वारा एलिजाबेथ को, और बासमत ने रूएल को जन्म दिया, और ओहालीबामा ने यूश और यालाम और कोहरा को उत्पन्न किया। एसाव के ये पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। आगे ऑलराइट। पढ़ना। जी जी सिस्टर जी। तब एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल आदि सब पशुओं निदान अपनी सारी संपत्ति को, जो उसने कनान देश में संचित की थी, लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया, क्योंकि हम्म। उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे ना रह सके, और पशुओं की बहुतायात के कारण उस देश में जहां वे परदेशी होकर रहते थे, वे समा ना सके। ओके। क्योंकि उस टाइम में जो वेल्थ थी वो उनके लाइफ स्टॉक से पता लगती थी। जी। सो पहली चीज जो देश की वेल्थ थी वो पता लगती थी कि उनके पास नदी है। और जो जाति तौर से वेल्थ दिखती थी वो ये थी कि उनके पास कितने सर्वेंट्स हैं, उनके पास लाइफ स्टॉक या कितने जानवर हैं, कैटल्स कितने हैं, उससे जो है वो पता लगता था। सो यहाँ पर एक चीज तो देखने को मिलती है कि परमेश्वर ने सिर्फ यकूब को, क्योंकि यकूब से यीशु मसीह उत्पन्न होना है इसलिए यकूब को ही आशीष नहीं दे रहा, बल्कि एक अधर्मी को जिसने अपनी चॉइसेस जो है वो खुदा के लिए अच्छी नहीं बनाई, बल्कि हम देख रहे हैं कि इस्माइल की बेटी से शादी कर रहा है, हिवाइट से कर रहा है, हित्ताइत से जो है उसने शादियां की हैं। सो अलग अलग कल्चर जो कि हिडन कल्चर थे उनको अपनी जिंदगी में लेकर आया है। जब दीना के साथ शेखम ने बदतमीजी की है, तो हमने 34 अध्याय में देखा कि उन्होंने अपनी बहन दीना को अन्य जाति के उस व्यक्ति शेखम के साथ रहने नहीं दिया, क्योंकि वो अपने आप को कॉन्सिक्रेट जो है वो कर रहे हैं, अपने अपने आइडल्स को, अपने देवी देवताओं को पुट अवे कर रहे हैं।
और अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, अपने गारमेंट्स उन्होंने चेंज किए हैं। सो यानी वो अपने आप को कॉन्सिक्रेट कर रहे हैं खुदा के लिए, ताकि खुदावंद के साथ जो है वो चल सके। सो दो सेक्ट हैं, आज भी दो सेक्ट हैं, दो लोग हैं। और हम ये भी देखते हैं इस सैटरडे, हम यही सीखेंगे कि प्रश्न ये है कि कब तक विकेट लोग भी जो है वो आशीष पाएंगे। सो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ईसाऊ चाहे कैसा भी था, खुदा मलाकी उसके पहले अध्याय उसकी दूसरी और तीसरी आयत में कहता है कि मैंने यकूब से प्रेम किया है, ईसाऊ से नफरत किया। सो वो ये बताता है कि ईसाऊ ने खुदा की किसी भी आज्ञा का जो है वो फरमानी नहीं की, और तब भी खुदा ने उसको इतनी बरकत दी है। सो इसलिए खुदा की बरकत किसी की जात पात रंग रूप या उम्र क्या भाषा को देख कर नहीं आती। खुदा का जैसे सूरज सभी पे चमकता है, वैसे ही उसकी आशीष सभी पर जो है वो होती है। तो यहाँ पर एक चीज तो हमें देखने को मिलती है कि खुदा ईसाऊ के साथ भी जो है वफादार है, उसको भी जो है वैसे ही बरकत दे रहा है जैसे यकूब की। सो दोनों की बरकतें ज्यादा हैं और वो इकट्ठे नहीं रह पाए, इसलिए ईसाऊ ने वहां से जो है वो कूच कर दी। बच्चे कहाँ पैदा हुए थे? कनान में ही पैदा हुए थे। कनान उस समय क्या था? इज़राइल नहीं था, कनान अभी भी अन्य जातियों का देश था। वहीं पे पैदा हुए हैं, पर वो वहां से जो है निकल जाते हैं। यस सिस्टर जी, आगे बढ़े प्लीज। कि 8वां वचन। जी। इसाव जो एदोम भी कहलाता है, सेर नामक पहाड़ी देश में रहने लगा। सेर नामक पहाड़ी देश में रहने वाले एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली ये है। एसाव के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलिजबत, और उसी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। एलिजबत के ये पुत्र हुए, अर्थात तेमान, ओमार, एक्चुअली सपो। हिंदी में, सॉरी सिस्टर जी, इंग्लिश में लिखा है एलिफाज। पता नहीं अच्छा एलिजबेथ जी। क्यों लिखा है हिंदी में। एलिफाज है। ये इदोम में जाकर जब ये सेटल हुए हैं, इदोम जॉर्डन है, आज के टाइम का जॉर्डन अच्छा, है। जॉर्डन, ओके। सो इजराइल और जॉर्डन, जॉर्डन जो है वो दो डिफरेंट है। सिटी ऑफ पेट्रा एक ऐसी जगह थी जहां पर जाके ये बसे थे, और वो जॉर्डन में, आज के मॉडर्न टाइम में जॉर्डन में पाया जाता है। सो अब यहाँ से जो है ऑलराइट। आपको थोड़ा सा मैप जो है वो समझ आ जाना चाहिए कि अब। हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स में काफी फर्क है हो जाता है जी। ना। जी। जी। 10वें वचन से दोबारा से पढ़ती हूँ मैं। एसाव के पुत्रों के ये नाम है, अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलिजबत, और उसी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। एलिजबत के ये दो एलिजाबेथ के पुत्र हुए, अर्थात तेमान, ओमार, सप्पो, गताम और कनज। एसाव के पुत्र एलिजाबेथ के तिम्ना नामक एक रखेल थी, जिसने एलिजाबेथ के द्वारा अमलेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश में ये ही हुए। रूएल के ये दो रूएल के ये पुत्र हैं, अर्थात नहत, जेरा, शम्मा और मिज्जा मिज्जा। इसाव की पत्नी बासमत के वंश में ये ही हुए। ओहेलीम ओहो, ओहोलीबिमा वामा, जो एसाव की पत्नी और सिबोन की नातिन और अना की बेटी थी, उसके ये पुत्र हुए, अर्थात उसने एसाव के द्वारा यूश, यलाम और कोरा को जन्म दिया। हम्म। आगे पढ़ना सिस्टर जी। जी 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 जी। थैंक यू। एसाव वंशियों के अधिपति ये हुए, अर्थात एसाव के जेठे एलिजाबेथ के पुत्र। एलिजाबेथ के वंश में से तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कनज अधिपति, कोरा अधिपति, गताम अधिपति, अमालेक अधिपति। एलिजा एलिजाबेथ वंशियों में से एदोम देश में ये ही अधिपति हुए, और ये ही आदा के वंश में हुए। इसाक के पुत्र रूएल के वंश में ये हुए, अर्थात नहत अधिपति, जेरा अधिपति, शमा अधिपति, मिज्जा अधिपति। रूएल वंशियों में से एदोम देश में से ही अधिपति हुए, और ये ही एसाव की पत्नी बासमत के वंश में हुए। एसाव की पत्नी
योहोली बामा के वंश में ये हुए, अर्थात यूश अधिपति, यलाम अधिपति, कोरा अधिपति, अना की बेटी ओह ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी थी, उसके वंश में ही हुए। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसके वंश में उसके वंश यही है, और उनके अधिपति भी यही हुए। ओके, सो एक सॉरी, एक नाम जो है वो हमें बाइबल में बार बार देखने को मिला है, वो है एमल एमलेक, एमलकाइट्स, एमएलए। यू नो। जी जी। अमलकाइट्स जो हैं वो हमेशा इज़राइल के साथ उन्होंने जो है लड़ाइयाँ की हैं। और अगर आप एस्तर की कहानी को देखें तो एस्तर में जो विलन था हेमन, हेमन जो था वो एगाकाइट था, एगाकाइट जो कि एमलकाइट का राजा था। सो इसलिए एस्तर की कहानी में भी हम देखते हैं कि जो हेमन है वो किसकी वंशावली से है, वो ईसाऊ की ही वंशावली से है। और किसको मारना चाह रहा था, वो मॉर्डकाई को जो है वो मारना चाह रहा था। मॉर्डकाई कौन था, यहूदी था। सो इस तरह से जो है इनका एक दूसरे के साथ संबंध कभी भी अच्छे जो है वो नहीं रहे। ओके सिस्टर जी, आगे बढ़ दें प्लीज। अभी हमने उसकी जनरेशन को देखा, उसके फर्स्ट बॉर्न्स को जो है देखा कि उनमें से आगे जो है वो, तो जितने नाम आप देख रहे हैं अगर आप जाकर गूगल करें, इन नामों के मतलब देखें, तो उनके नामों के मतलब जो है वो काफी संसारिक हैं, उनकी अपनी ब्यूटी पे होंगे। पर खुदा यहाँ पर कहीं पर भी एल शब्द, एल शब्द जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि वो खुदा के ऊपर है ही नहीं है। सो आगे पढ़ देंगे प्लीज। जी। सैर की वंशावली। सईर जो होरी नामक जाति का था, उसके ये पुत्र उस देश में पहले से रहते थे: लोतान, शोबाल, शिबोन, अना, दिशोन, एसेर और दिशान। एदोम देश में सैर के यही होरी जाति वाले अधिपति हुए। लोतान के पुत्र होरी और हेमाम हुए, और लोतान की बहन तिम्ना भी तिम्ना थी। शोबाल के ये पुत्र हुए: आलवान, मानहत, एबाल, शप्पो और ओनाम। सिदोन के ये पुत्र हुए: अय्या और अना। ये वही अना है जिसको जंगल में अपने पिता सिबोन के गधों को चराते चराते गर्म पानी के झरने मिले। हम्म। अना के दिशौन नाम पुत्र हुआ, और उसी अना के योहोलीबामा नामक बेटी हुई। दिशौन के ये पुत्र हुए: हेमदान, इशबान, यित्रान और करान। एसार के ये पुत्र हुए: बिल्हान, जबान और अकान। दिशान के ये पुत्र हुए: ऊस और अरान। होरियों के अधिपति हुए: लोतान अधिपति, शोबाल अधिपति, शिबोन अधिपति, अना अधिपति, दिशौन अधिपति, एसार अधिपति, दिशान अधिपति। सेर देश में होरी जाति वाले यही अधिपति हुए। ओके, सो शेर जहां पर जाकर इदोम बसा, उनकी वंशावली बताई है। और उसके जी बाद जो है इदोम के राजाओं के बारे में जिक्र किया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इदोम यानी ईसाऊ की वंशावली में भी राजे जो थे वो उत्पन्न हुए हैं। जी। सो खुदा ने उसको भी जो है वो बरकत दी है। सो आइए देखें उसके राजे। जी। एदोम के राजा। फिर जब इजराइलियों पर किसी राजा ने राज्य ना किया था, तब भी एदोम के देश में ये राजा हुए। बोर के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया, और उसकी राजधानी का नाम तिनहाबा है। बेला के मरने पर पोस्त्र निवासी जेरा का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशान के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मेघानियों को
मोआब देश में मार लिया हम्म। और उसकी राजधानी का नाम अबीत रख अबीत है। हदद के मरने पर मस, म, मसेकावासी समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर शाऊल को महानद के तट वाले रहोबोत नगर का था, वह उसके स्थान पर राजा हुआ। हम्म। शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बालहानान उसके स्थान पर राजा हुआ। अकबोर के पुत्र बालाहान के मरने पर हदर उसके स्थान पर राजा हुआ और उसकी राजधानी का नाम पाऊ है और उसकी पत्नी का नाम मेहेतबेल है, जो मेजाहब की नातिन और मनेद की बेटी थी। ओके। एसाव वंशियों के अधिपतियों के कुलों और स्थानों के अनुसार उसके नाम ये है: तिम्ना अधिपति, अल्बा अधिपति, यतेत अधिपति, ओहोलोबिमा ओहोलोबिमा अधिपति, एला एला अधिपति, पिनौन अधिपति, कनज अधिपति, तेमान अधिपति, मिप्सार अधिपति, मगदियल अधिपति, इराम अधिपति। एदोम वंशियों ने जो देश अपना कर लिया था, उसके निवास स्थानों में उनके यही अधिपति हुए। एदोमी जाति का मूल पुरुष एसाफ है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जब इदोम की राजाओं के बारे में जिक्र किया तो उन्होंने किसको डिफीट किया? उन्होंने मीडियनाइट्स को भी, मादियों को, मोआब के मादियों को डिफीट करके वहां पे राज्य किया। फिर उसके बाद यहाँ पे इफरात की जो है जगह का जिक्र किया गया है। सो इफरात कहाँ पर था? बाबुल में था। सो वहां पर भी उन्होंने जो है अपना राज्य स्थापित किया। कैन यू सी दैट? यस। या सो इसलिए ये सारे जो है हमेशा क्या रहे हैं? इसराइल के दुश्मन रहे हैं। सो कहाँ से निकले हैं ये? ईसाव से निकले हैं। जी। राइट। सो इसीलिए दो सेक्ट बार बार बाइबल कही जा रही थी। यीशु मसीह ने भी आगे गॉस्पल में दो तरह के लोग ही दिखाए हैं। तो वो दो तरह के लोग कैसे डिस्टिंग्विश हुए हैं? अपने विश्वास से, अपनी ओबीडियंस से। वो वर्ल्डली या शारीरिक लोगों से जो है वो क्या हुए हैं? अलग दिखे हैं। वो इसलिए दिखे हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया है, उनका भरोसा परमेश्वर था, और वो खुदा को ओबे करते रहे। जी। सो अगर आज वर्ल्ड में ये प्रचार किया जा रहा है कि ओबे करे या ना करे, फर्क नहीं पड़ता, विश्वास करें, तो दे आर रॉन्ग। दे आर मिसिंग या। वन इंग्रेडिएंट ऑफ अवर साल्वेशन। सो फिर उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो उसके कुलपति या अधिपति हुए हैं, कितनी गिनती है उसकी? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। और यकूब के कितने हुए ट्राइब्स के अधिपति? 12 थे। ओके। ओके। सो परफेक्ट नंबर कौन सा है? 12। जी। और यहाँ पर कितने हैं? 11। इम्परफेक्ट नंबर, ऑड नंबर जो है वो अ, इस तरह के लोगों का है। और इवन नंबर जो है खुदा ने किसको दिया है? So there is so याकूब। much going on with numbers, so much going on with the attitudes, attributes, and the character of the people. ये जी। इसलिए खुदा ने कलाम में लिखे हैं ताकि हम समझ सके कि हम अपने आप को कैसे सेट अपार्ट कर सकते हैं वर्ल्ड से। यही यीशु मसीह ने आकर कहा कि इवन हम यूहन्ना उसके 17 अध्याय में यीशु मसीह की प्रार्थना को जब देखते हैं तो यीशु मसीह यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, ये दुनिया में है पर दुनिया के जैसे ना रहे। यू नो, सेट अपार्ट, जी। सेट अपार्ट हो जाएं। तो वो यकूब का ही सिर्फ परिवार था जो सेट अपार्ट था, कि खुदा के
बच्चों, उसके बच्चों के नाम खुदा, दानियल, दानियल एल पीछे लग रहा है ना। सो एलिजाबेथ, ये बेथेल, एल लग रहा है। सो जिसमें हर चीज में वो क्या कर रहे थे, खुदा को ऊपर उठा रहे थे, खुदा को ओबे कर रहे थे। इब्रानियों 11 अध्याय जो है वो विश्वासियों का अध्याय है। उसमें वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने विश्वास किया और जो खुदा ने उनसे कहा उन्होंने वैसे किया। फिर एक और चीज बहुत अच्छी मुझे देखने को मिली कि जबकि इजराइल के राजा नहीं थे, उससे पहले से इन लोगों ने अपने राजा बनाने शुरू किए। इसीलिए इजरायली सैमुअल की पुस्तक में आके कहते हैं जैसे दूसरों के राजा हैं वैसे हमें भी राजा दे। जी। तो ओके। सैमुअल सोच रहा है कि खुदा ये क्या मांग रहे हैं। खुदा ने कहा कि इन्होंने तुझे रिजेक्ट नहीं किया, इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सो इन लोगों की या गैर जातियों को देखते हुए उन्होंने खुदा के साथ भी जो है वो क्या किया, मुंह मोड़ना शुरू कर दिया, जबकि खुदा उनके साथ बड़ा वफादार था। तो इसलिए इन्फ्लुएंस इनका था। और लोगों ने जो है, बार बार बाइबल बता रही है पुराने नियम में कि लोगों ने जो है वो इजिकल की पुस्तक उसके 8 अध्याय में भी बताया है कि वो सूर्य देवता की जो है वो उपासना करने लग गए। सो अमेलगमेशन जो है वो हुई थी, बट फिर खुदा बार बार अपने नबियों को भेजकर उन्हें जो है रिवाइव कर रहा है कि नो, यू नीड टू सेट अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। फिर आखिरकार उसने अपने बेटे से हमारे साथ बात की जो इब्रानी उसके पहले अध्याय उसकी पहली 2 आयतों में है कि हमारे बाप दादों से परमेश्वर ने अब पुराने समय में नबियों के जरिए से बात की, पर अब वो हमारे साथ अपने बेटे पुत्र यीशु के जरिए से बात करता है। सो इट्स ऑल, द स्ट्रगल इज टू मेक योर सेल्फ अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, स्टे इन द वर्ल्ड बट शुड नॉट बी लाइक वर्ल्ड। हम दुनिया में तो रहें पर दुनिया जैसे बन के ना रहे। हम अलग दिखने चाहिए, अपने कामों से, अपने वस्त्रों से, अपने पहरावे से, मोडेस्टी। और हमारे भगवान, हम जो ये हमने बना रखे हैं, जो हीदन्स के हैं, हमने उनको भी एक्सेप्ट कर लिया अपने कल्चर में। तो वो सेट अपार्ट होने चाहिए ताकि हम इनके जैसे जो ना हो। आमीन। 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 सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। मेहरबान आसमानी खुदावन, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें फिर से अपने करीब आने का मौका दिया। हम आपसे क्या कहें खुदावन। आप अपना प्रकाशन हमें देते हैं आई खुदावन, और हमें बार बार ये मौका मिलता है कि प्रभु हम आपको और जानने पाए, क्योंकि तू सेनाओं का यहोवा है। दुनिया को तूने ही बनाया है। बड़े बड़े राजे आए, बड़े बड़े अधिपति आए खुदावन, बड़े बड़े इस दुनिया में खुदा का नाम मिटाने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए, अपने आप को राजा बनाने के लिए लोग अपने आप को खुदा बनाने के लिए आए, लेकिन खुदावन वो मर मिट गए। लेकिन हमारे खुदावन सेनाओं के यहोवा का नाम अब से अब तक हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये हमारा विश्वास है और ये सत्य है, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन तू है मेरे खुदावन खुदा। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम आपको सजदा करते हैं, हम आपके आगे अपने आप को झुकाते हैं, दंडवत करते हैं प्रभु, और आपको थैंक्स गिवन करते हैं। हम जितने जिंदगियां यहाँ आए हैं, आए परमेश्वर, अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए आपके आगे शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, कि आपने हमें फिर से अपने पास आने का मौका दिया, क्योंकि कोई भी तेरी मर्जी के बिना तेरे पास नहीं आ सकता और तेरे कलाम को पढ़ नहीं सकता या ना समझा सकता है। आए कादर मदद खुदाम, जितनी जिंदगियां आई हैं और जितने हमारे अजीज हैं जो इस हाई डेस्टिनी में हैं, और जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से इसे सुनेंगे, प्यारे परमेश्वर, उन सब पे हम तेरा फजल चाहते हैं। हम आपकी रूह चाहते हैं, आपकी आपकी बुद्धि चाहते हैं, ताकि हम और आगे बढ़ सके और प्रभु जी रूहानी और जिस्मानी
दोनों तरीके से परमेश्वर हम इस तरीके आपकी ताकत से, आपकी सामर्थ से इस दुनिया में चलते चले जाएं, और जो हमारा दर्शन है हायर डेस्टिनी जो कि आप है, उसे हम पाते चले जाएं और दुनिया की छोर तक तेरे गवाह होने पाए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं, यस्सु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. आमीन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। हम आमीन। आमीन।